का वो काफी अहम माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान के क्वेटा में रैली के दौरान ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रैली को निशाना बनाकर धमाके किए गए, कई घायल। शाहबानी स्टेडियम में ये रैली जो है निकाली गई थी। बलूचिस्तान के पूर्व सीएम की चौथी पुण्यतिथि पर यह रैली निकाली गई थी, लेकिन रैली के दौरान ही विस्फोट की खबर सामने आ रही है। हमला किया गया और बलूचिस्तान के क्वेटा में जब रैली निकाली जा रही थी, इस दौरान ये हमले की जानकारी सामने आ रही है। ब्लास्ट में 14 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं। रैली को ही निशाना बनाकर ये ब्लास्ट किया गया है। शाहबानी स्टेडियम के पास ये ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम बलूचिस्तान के उनकी पुण्यतिथि पर यह रैली निकाली जा रही थी, लेकिन इसी दौरान ये ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है। हमला किसकी ओर से किया गया है, क्या मकसद था, अभी से लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलूचिस्तान के पूर्व सीएम की पुण्यतिथि पर जो रैली निकाली जा रही थी, उस रैली में ब्लास्ट की खबर सामने आई है। इस ब्लास्ट में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और खबर ये है कि रैली को ही निशाना बनाकर ये ब्लास्ट किया गया है। हालांकि अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है कि आखिर हमला क्यों और किस वजह से किया गया है। तो रैली को निशाना बनाकर ये धमाके किए गए। इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बलूचिस्तान के पूर्व सीएम की पुण्यतिथि पर रैली निकाली जा रही थी और इसी दौरान ये हमला हुआ है। बलूचिस्तान के क्वेटा में ये धमाका हुआ है और इस धमाके में 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। शाहबानी स्टेडियम के पास ये धमाका हुआ है और रैली निकाली जा रही थी। बलूचिस्तान के क्वेटा में रैली के दौरान ये ब्लास्ट की जानकारी सामने आ रही है। ब्लास्ट में 14 लोगों की जान गई, जबकि 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। भारी तादाद में इस रैली में लोगों की जो भीड़ है वो देखी जा रही थी, लेकिन इसी दौरान धमाके की जानकारी आती है। इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिलता है। हालांकि पुलिस की ओर से इस माहौल को वहां पर नियंत्रित किया गया और इसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो बलूचिस्तान के क्वेटा में रैली के दौरान ब्लास्ट की खबर, ब्लास्ट में 14 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी। रैली को ही निशाना बनाकर ये धमाका किया गया है। आखिर क्या मकसद था, किस पर निशाना बनाना मकसद था, तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। और अजय जायसवाल जांडियाल हमारे साथ, माफी चाहूंगी, अजय जांडियाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। अजय, ये ब्लास्ट क्यों किया गया, इसका मकसद क्या था, इसके बारे में भी बताइए और अभी क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल अभी जो जानकारियां हैं, लगभग 10 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है इस हमले में हुई है। दरअसल अगर आप देखें तो लगातार बीएलए पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाती है और क्वेटा में ये बड़ा धमाका हुआ है, या फिर जो पाकिस्तानी सेना के जो समर्थक गुट हैं वो बीएलए के लोगों को निशाना बनाने के लिए इस तरह की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही ब्लास्ट हुआ है, तो ऐसे में पाकिस्तानी सेना या पुलिस की तरफ से कुछ भी साझा नहीं किया गया है। घटना के कारणों की वजह नहीं बताई गई है, मगर जिस तरह से ये हुआ है वो अपने आप में काफ़ी जो है बयां करता है कि किस तरीके के हालात पाकिस्तान में हैं। और पाकिस्तान लगातार जो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि चीज़ें बहुत नॉर्मल है, वैसा है नहीं। चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो बीएलए हो, लगातार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाने का सिलसिला उनकी तरफ से जारी है। जबकि पाकिस्तानी सेना जब खुद कुछ नहीं कर पाती तो अपने जो समर्थक गुट हैं उनके जरिए जो है लोगों को निशाना बनवाते हैं। बिल्कुल अजय, लेकिन जिस तरीके से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी जहां बलूच विद्रोहियों की तरफ से पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला किया गया, लेकिन इस रैली को निशाना बनाना क्या माना जाए कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तानी सेना इस तरह की जो कोशिशें करती हैं, दरअसल बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो बीएलए के समर्थन में हैं और बीएलए को अभी अमेरिका ने जो है आतंकी संगठन भी डिक्लेयर किया है। मगर बीएलए एक वो संगठन है जो पिछले लंबे समय से बलूचिस्तान के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और पाकिस्तानी सेना को सीधी टक्कर देता है। अगर हालात की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से जो है जिस तरीके से बलूचिस्तान में लोगों पर अत्याचार हुए उसके विरोध में जो है वो बीएलए खड़ा है और इसी को लेकर
लेकर जो है वो BLA पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमलावर है और पाकिस्तानी सेना को इसमें नुकसान भी उठाना पड़ा। तो ऐसे में अब जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है लगातार इस तरीके की कोशिशें करने की, जब BLA का सामना वो नहीं कर सकता तो वो अपने जो सहयोगी गुट हैं उनके जरिए नुकसान पहुंचाता है, उनके जरिए हमले करवाता है बलूचिस्तान के लोगों पर और BLA के लोगों पर। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो